ये कहानी मैं क्रिस्टीनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं और मेरी दोस्त एक समर कैंप पे आई हुई थी जहाँ पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं और मेरी 4 और दोस्त, और यहाँ पे और बहुत सारे लड़कियाँ थी। ये लड़कियों का ही समर कैंप था और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ पे हम लोगों को एक और हिदायत दी जा रही थी, कहीं भी जाना है तो एक और लड़की को आपके साथ जाना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे मैंडेटरी था ताकि कोई भी अपने आप को अकेला या फिर कोई भी दुविधा में मिले तो वो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन तभी मेरे को सोते टाइम मेरे रूम की खिड़की के बाहर एक काला सा साया दिखाई दिया। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और मैं चुपचाप उस तरफ मुँह करके सो गई। लेकिन कुछ देर बाद मेरी और एक दोस्त खांसना शुरू कर देती है और दोनों उसको ले जाते हैं रेस्ट रूम में और मेडिकल के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। और फिर मेरी और एक दोस्त आके बोलती है कि वो उस दोस्त के साथ नदी किनारे एक कमाल की जगह है, वहाँ पे जाने वाली है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। और मेरी वो दोस्त और एक दोस्त को लेके उसी तरफ जाने लगती है और तभी मेरे टीचर्स उन दोनों को खोजने लगते हैं और वो परेशान होने लगते हैं। तभी मेरी वो 2 दोस्त जल्दी से जल्दी भाग के हम मेरे रूम में आ जाती है और मुझे बताने लगती है कि उन्होंने क्या देखा। और वो बताती हैं कि उन्होंने एक काला साया नदी की तरफ सामने जाते हुए देखा, जिसको देख के मैं उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। उसमें से एक दोस्त को मैं अपने साथ उसी जगह पे ले जाती हूँ और वो वहाँ से आधे रास्ते में ही वो भागने लगती है और मुझे दिखता है एक काला साया जो मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं पूरी की पूरी डर चुकी थी और मैं उसके पीछे पीछे ज़ोर से भागी और मैंने उससे पूछा क्या वो सच में एक भूत था। और उसने कहा कि हाँ, वो एक आदमी की आत्मा थी जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। और उस दिन के बाद से हम लोग घर से रूम से बाहर निकालना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उस दिन के बाद से मुझे वो आत्मा फिर कभी नहीं दिखी। ये कहानी मैं आपको शियाओ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे स्कूल में इमरजेंसी सेफ्टी के लिए एक लेक्चर चल रहा था जहाँ पे हमने एक बहुत ही बड़े वाले मैनीक्विन को मैम को लाते हुए देखा। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह ही दिख रहा था और मैम ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। तभी सभी को थोड़ा अजीब लगने लगा। वहीं पे शियाओ जी नाम का एक लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ये भी कोई मैनीक्विन है, इससे हमें क्या ही सीखने को मिल जाएगा। तभी सभी लोग हंसने लगे और तभी मैम को गुस्सा आने लगा। उन्होंने टेबल पे हाथ मार के सभी को चुप करवाया और मैम ने शियाओ जी को अलग से सुनाया। और फिर शियाओ जी ने भी फिर से हंसने के बाद सभी को हंसने पे मजबूर कर दिया और पूरी क्लास हंसने लगी। तभी रेडियो में आवाज़ आई कि इमरजेंसी सेफ्टी का प्रैक्टिकल क्लास अभी शुरू होने वाला है। तो मैम ने सभी को उस प्रैक्टिकल क्लास के लिए भेज दिया और शियाओ जी को अकेले वहाँ पे बिठा के रखा। और फिर जब ही लोग वहाँ से सभी लोग प्रैक्टिकल करने के लिए चले गए, तब भी शियाओ जी वहाँ पे बैठ के हंस रहा था, जिसको देख के सभी को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। जब सभी प्रैक्टिकल क्लास करके बाहर आए और क्लासरूम में फिर से वापस आ गए, तब उन्होंने देखा कि शियाओ जी ना जैसा ही एक और मैनीक्विन वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो देखने में बिल्कुल शियाओ जी की जैसा ही दिख रहा है, जो देख के सभी लोग दंग रह गए। और मैम के फेस में एक अलग ही सी मुस्कान झलक रही थी, जिसको देख के शियाओ जी के दोस्त काफ़ी ज़्यादा डरने लगे। और फिर क्या था, मैम ने कहा कि अब क्लास ख़त्म, चलो अब चलते हैं। और वहाँ पे शियाओ जी के दोस्तों ने जब उसके मॉम डैड को कॉल कर दिया, तब मैम ने कहा कि मैंने तो उसको इमरजेंसी सेफ्टी क्लास के बाद से देखा ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद शियाओ जी के दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा डर गए। आखिर उस मैम ने शियाओ जी के साथ ऐसा क्या किया कि उस दिन के बाद से शियाओ जी हमें स्कूल में नहीं दिखा। क्या वो मैनीक्विन ही शियाओ जी है? हमें तो नहीं पता। आपको क्या? ये कहानी मैं टॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये तब की बात है जब मैं किंडरगार्टन में था
और हम लोगों को लुक्का छुपी खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और मुझे सभी लोग बहुत ही जल्दी ढूंढ लेते थे। इसीलिए इस बार मैंने कुछ अलग प्लान किया था। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम उस सीढ़ियों से ऊपर जाके उस बंद दरवाजे वाले कमरे में जाके छुप जाओ ताकि तुम्हें कोई ना ढूंढ सके। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत ही पुराना था। मैं उस दरवाजे के सामने जाके बैठ गया और उसको खोल के उसके अंदर चला गया। फिर मैं उसके अंदर जाके चुपचाप बैठ गया। वहाँ पे टूटी फूटी कुर्सियाँ थी, एक बड़ी अलमारी थी और बहुत सारे मकड़ियों के जाले थे। मुझे वो देख के थोड़ा सा अजीब लगने लगा और वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड भी था जिसमें हाथों के निशान बने हुए थे और दीवार पे लाल कलर के पेंट लगे हुए थे। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगने लगा और थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगी, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए चुपचाप रहने का फ़ैसला किया। अब मुझे थोड़ा सा नींद भी आ रही थी, लेकिन तभी उस अलमारी से बहुत ज़ोर से हिलने की आवाज़ आती है। लगता है कोई उस अलमारी में बंद है। मुझे ये थोड़ा डरावना लगने लगा और अब मुझे समझ में आने लगा कि वो ब्लैक बोर्ड और उस कमरे से मैं जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए गेट खोलने लगा और नीचे की तरफ चला गया। और फिर मेरी दोस्त माया ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ छुपे थे, इतनी देर से हम लोग आवाज़ लगा रहे थे। तो मैंने उसको बता दिया कि मैं ऊपर वाले पुराने स्टोर रूम में छुपा हुआ था। वो ये सुनने के बाद माया के तो जैसे होश ही फाख्ता हो गए। उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी, उसका मुंह पीला पड़ चुका था और वो मुझे बताती है वो स्टोर रूम तो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है और उसमें कोई भी नहीं जा पाता क्योंकि वो लॉक रहता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वो तो खुल गया और उस अलमारी में क्या था मुझे ये भी पता नहीं चला। और ब्लैक बोर्ड में वो हाथों के निशान किसके थे, ये कहानी मैं आपको जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं और मेरा हस्बैंड एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं और कलीग भी जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय है और वो सभी से बहुत ही ज़्यादा आगे रहते हैं और उनका प्रमोशन इस बार बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हुआ है। उनका एक दोस्त है जिसका नाम है मैड को हम लोग जब भी पार्टी में बुलाते हैं ना, वो किसी ना किसी लड़की को तो लेके आता ही है और बोलता है कि देखो यार, ये है मेरी नई गर्लफ्रेंड। ऐसे ही एक पार्टी के बाद हम लोग फ्रेश होके सोने के लिए चले गए और सोते टाइम रात के ठीक 1 बजे मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन मेरे अपने हस्बैंड को नहीं उठाया। और जब मैं थोड़ी दूर देख रही थी तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब, और एक परछाई भी मुझे दिखी। उस रात मैं ठीक से नहीं सो पाई और मुझे सारी रात उस आवाज़ ने परेशान करके रख दिया। लेकिन फिर मैंने लाइट ऑफ करके फिर से सोने की कोशिश की और फिर से मुझे वो आवाज़ सुनाई दी जो मेरे कानों में चुभ रही थी। लेकिन मैंने अब अपने पति को उठाने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। और सुबह मैंने बहुत मुश्किल से जाके सोफे पे जाके अपनी नींद पूरी की और नहाने के बाद मैं आराम से अपने साथ बात करने लगी कि क्या वो सच में जो कल रात को मेरे साथ हुआ उसमें किसी और का हाथ है या फिर कोई और था क्या हमारे रूम में। ये मेरे को शक होने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात कल की बताई, लेकिन उन्होंने मेरे बात को सीरियसली नहीं लेके ज़्यादा पीने के कारण ये सब हुआ था ये बोल के मुझे टाल दिया। लेकिन जब मेरा मुंह उन्होंने देखा कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, तब उन्होंने धीरे धीरे मेरे ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस रात मैंने उनसे कह दिया कि जब मैं आपको उठाऊँगी तो आप उठ जाना। फिर से 3-3:30 बजे हमारे रूम से फिर से आवाज़ें आने लगी, लेकिन इस बार ये आवाज़ें मेरे हस्बैंड ने भी सुनी और जल्दी से उठ के लाइट को जला दिया। और जब हमने कर्टन को हटा के बाहर की तरफ जाते हुए देखा, तभी मैड हमारे दूसरे कमरे के बेड के नीचे से बाहर निकल के मेरे पति के ऊपर झपट्टा मारता है और मैं जल्दी से जल्दी भाग के बुलाने की किसी को कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर चढ़ जाता है। तभी मेरे पति आके एक
किक मार के उसके मुंह पे फिर उसको रोक देते हैं। और मेरे पति बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे थे, इसलिए उसको रोक पाए थे। और फिर पुलिस आ गई और फिर उसको पकड़ के ले जा रही थी। फिर पुलिस के पूछताछ करने में पता चला कि वो जिस दिन हमारे घर में पार्टी में आया था, उसी दिन उसने हमारे घर से हमारे डोर कीज़ को चुरा के उसका डुप्लीकेट डोर कीज़ बना लिया था, जिसकी वजह से वो हमारे घर में घुस पाता था। और कुछ दिनों से तो वो हमारे घर में रात को भी रहने लगा था बेड के नीचे। जिस दिन मुझे ये सारी आवाज़ें सुनाई दी उस दिन वो हमारे ही बेड के नीचे था। और ये सब सुनने के बाद तो मेरी रूह कांप गई। और फिर हमने उस घर को छोड़ दिया और दूसरे फ्लैट में जाके शिफ्ट हो गए। उस दिन के बाद से हमने कभी भी बैट को नहीं देखा।